HTML बॉयलर प्रिंट लिख लेता हूँ और जाके टाइटल में देता हूँ यहाँ पर CSS फ्लेक्स बॉक्स। अब यहाँ पर पहले जाकर मैं एक डिव टैग बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कंटेनर, और इसके अंदर में मैं इस कंटेनर को जाकर स्टाइल टैग के अंदर में डॉट कंटेनर को हाइट दूंगा 45 VH, फिट्स दूंगा 80 VW और बॉर्डर दूंगा ताकि हमें दिखाई दे 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। अब इसको जाके जरा मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए ये हो गया हमारा कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमने दिया है 5 आइटम्स। अब इन आइटम को भी मैं कुछ हाइट दूंगा जो कि 12 VH एंड विड्थ मैं दूंगा इनको 15 VW और बैकग्राउंड में मैं दूंगा रेड। ओके, ताकि मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, इसीलिए मैं इस कंटेनर के हाइट को VH कर देता हूँ। जाके रिफ्रेश करूंगा, अब हमारा ठीक है। अब इस आइटम को सेपरेट करने के लिए मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ जो होगा हमारा 5 पिक्सल। ओके, तो देखिए हमारा सेपरेट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाता हुआ हमें दिखेगा। ओके, अब देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हमारा ये लेफ्ट टू राइट जाता हुआ दिख रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, तो ये हमारा टॉप टू बॉटम आता हुआ दिखेगा जो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखिए अब होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, तो ये हमारा वर्टिकली सेंटर में आ चुके हैं सारे आइटम। अब दूसरा होता है अलाइन आइटम सेंटर, जो हमारे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आते हैं हमारे आइटम। देखिए तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गए। अब नेक्स्ट होता है फ्लेक्स रैप मैंने कर दिया। जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, मगर अगर मैं यहाँ पर इसका आइटम का हाइट बढ़ा के मैं दे दूँ 25 VH, अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे रैप हो गए, ये हमारे रैप हो गए। मतलब कि अगर मैं इसको रैप नहीं करता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये हमारे कुछ इस तरीके से टप कर आ रहा है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूं, जाके रिफ्रेश कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से रैप होकर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट वाले आइटम को मैं आइटम 1 कर देता हूँ, सेकेंड वाले को मैं आइटम 2 कर देता हूँ, थर्ड वाले को आइटम 3 कर देता हूँ, फोर्थ वाले को आइटम 4 कर देता हूँ और लास्ट को मैं आइटम 5 कर देता हूँ। ओके, मैंने सबको दे दिया। अब इस आइटम 3 को डॉट आइटम 3 को मैं
जाकर देता हूं अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, जो अलाइन आइटम्स और कंटेंट को यहाँ पे जाके मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऐसे दिख रहा है। अब मैं इस अलाइन सेल्फ को लगा सकता हूँ। अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हमारा आइटम 3 सेंटर में आ चुका है। अगर आइटम 5 को भी यही प्रॉपर्टी दे दूं, आइटम 5 को मैं कर दूं अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, इसको मैं अगर सेंटर कर दूं तो ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। आइटम 3 एंड आइटम 5 हमारे सेंटर में आ चुके हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हमने देखा जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। तो ये होता है हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स इन CSS।